Dear students, welcome to VS Classes YouTube चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए बेटा कॉस्टिंग के बिट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 131 से, जो कि हमारे बिट क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट होगा बेटा। इस पार्ट के बाद हमने कॉस्टिंग के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू और सारे बिट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे, तो हम हमारे एग्जाम के 30 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म बजट? कौन सा बजट है जो लॉन्ग टर्म के लिए? मास्टर बजट बेटा 1 साल के लिए होता है। फ्लेक्सिबल बजट किन्हीं 2 एक्टिविटी लेवल के लिए होता है। कैश बजट कैश, लेकिन कैपिटल बजट बेटा कैपिटल हमेशा होती किसके लिए है? लॉन्ग टर्म के लिए। तो डेट इज ए कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज ए लॉन्ग टर्म बजट। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 132, मटेरियल बिकम की फैक्टर। बेटा मटेरियल की फैक्टर बन जाएगा, मतलब मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। कब? सारे डिसीजन मटेरियल को ध्यान में रख के लेने पड़ेंगे। अगर मटेरियल क्या हो? लिमिटेड हो। अब लिमिटेड कब होगा? कोटा रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट। बेटा कोटा दिया गया, आपको इतना ही मटेरियल मिलेगा तो मटेरियल लिमिटेड है। बाकी के देख, इनसफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट, उससे मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड लो हो, उससे मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो प्रॉब्लम विद सप्लाई ऑफ मटेरियल, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो आंसर इज ए, वेयर कोटा रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 133, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम्स सिग्निफिकेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ। बेटा फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या बनाया जाता है? 2 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल के लिए बनाया जाता है। तो जब एक लेवल से दूसरे लेवल की कॉस्ट निकालते हैं तो कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है। तो आंसर इज बी, फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन नंबर 134, द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज। जो बजट सबसे पहले बनाया जाएगा, मास्टर बजट सबसे लास्ट में बनता है। बजट विद की फैक्टर, बेटा जो बजट में कोई लिमिटेड फैक्टर हो, जिसकी वजह से हमारे पास लिमिटेशन हो, तो उसका बजट, उस आइटम का बजट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो आंसर इज बी, बजट विद की फैक्टर। जो भी चीज आपके पास सबसे ज्यादा लिमिटेड हो, उसका बजट सबसे पहले बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 135, सेल्स बजट कौन सा बजट है? क्या एक्सपेंडिचर है, फंक्शनल है, मास्टर है, या नन ऑफ दिस? तो बेटा सेल्स क्या है? सेल्स बिजनेस का एक फंक्शन है। तो सेल्स बजट कौन सा क्लासिफिकेशन है? सेल्स बजट एक फंक्शनल बजट होता है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 136, ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्ड। दोबारा आ गया, देखो फ्लेक्सिबल बजट के लिए किसकी केयरफुल स्टडी चाहिए? फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंस की। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 137, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रोसेस से रिलेटेड, बहुत बार आता जा रहा है बेटा। 6000 यूनिट्स थी, 6000 उसमें से 5% का नॉर्मल लॉस हो गया, तो कितना बाकी रह गया? 5700। 800 यूनिट 60% कंप्लीट है, 4900 यूनिट 100% कंप्लीट है, दैट इज 480 और 4900 5380 इक्वलेंट यूनिट्स। आंसर हो गया बेटा डी आंसर, 5380 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फिक्स कॉस्ट। इनमें से कौन सा एक फिक्स कॉस्ट को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है? ये कहता है इट में चेंज, ये चेंज हो सकती है। कब? अब हम तो ये देखते ही छोड़ देंगे कि फिक्स कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं सकती। हो सकती है, पढ़िए तो सही पूरा।
इट में चेंज इन टोटल, ये टोटल में चेंज हो सकती है, वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन। बोले चेंज हो सकती है लेकिन वो चेंज प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, हो सकती है चेंज और टोटल में। चेंज इन टोटल वेयर चेंज इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट पर यूनिट, बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, तो ये भी नहीं होगा। इट में चेंज इन टोटल वे डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन, ये भी नहीं हो सकता। मतलब आंसर इज ए, कि चेंज तो हो सकता है लेकिन वो चेंज प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो आंसर इज ए, 38 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट, किस रेट पे? 1 लाख यूनिट 12 पे सेल करेंगे तो कितने रुपए की सेल होगी? 12 लाख की। ठीक है साहब, सेल्स हो गई, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन ये भी पता नहीं है, फिक्स कॉस्ट पता है साहब 2,80,000। तो प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा 2 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा 4,80,000। फिर बैलेंसिंग फिगर में वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 7,20,000। तो 139 का आंसर हो जाएगा बी, 7,20,000। क्वेश्चन नंबर 140, पार्ट नंबर 3 में भी किया था। स्टैंडर्ड डील विद द कॉस्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, कॉस्ट ऑफ सर्विस सेक्टर बेटा CAS 13 रिलेटेड होता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। आंसर इज बी, 140 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन क्या बोलता है? द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट वेयर प्रोडक्ट डिफरेंट, पार्ट नंबर 3 में अभी अभी क्या था हमने, ये क्वेश्चन क्या कहता है साहब? पार्ट नंबर 3 में जब हमने किया तो हमने कहा कि जब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट हर ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कौन सी कॉस्टिंग सबसे बढ़िया है? जॉब कॉस्टिंग सबसे बढ़िया मेथड होता है। तो 141 का आंसर होगा बेटा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 रिपीट हो गया क्वेश्चन, वैल्यू चेंज है 10,000 यूनिट्स, 10% नॉर्मल लॉस है तो यूनिट हो गई 9,000, 1,500 यूनिट 70% कंप्लीट है और 7,500 यूनिट 100% कंप्लीट है। तो 7,500 1050 टोटल हो गया 8,550 यूनिट्स। 142 का आंसर हो जाएगा बेटा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि साहब सेल्स है 2016 की बात कर रहा है, सेल्स कितनी है 1,50,000, प्रॉफिट कितना है 20,000। 2017 सेल्स कितना है 1,70,000, प्रॉफिट कितना है 25,000। आपसे पूछा है पीवी रेशियो, तो बेटा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर क्या हो जाएगा 1,50,000 माइनस 1,70,000 दैट इज 20,000। तो प्रॉफिट में चेंज हुआ 5,000 का, सेल में चेंज हुआ 20,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 25%। 143 का आंसर हो गया बेटा सी, 25%। क्वेश्चन 144, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट बनाने में 1 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 10 kg। तो ये कहता है अगर आउटपुट 600 यूनिट हो
तो इनपुट की स्टैंडर्ड इनपुट कितना होगा, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 10, 6000 केजी। तो 144 का आंसर हो जाएगा बेटा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज अ लॉन्ग टर्म बजट। रिपीट हो गया बेटा, कैपिटल बजट इज ए लॉन्ग टर्म बजट। क्वेश्चन नंबर 146, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या होता है बेटा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, नहीं तो टू हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नहीं अकाउंट्स भी कर लेता है ये काम, तो टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, नहीं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जो सारे डिसीजन मेकिंग है उसको किस लिए क्या काम आता है बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग काम आता है, जो मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन लेने में काम आता है। तो 146 का आंसर हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, रिकंसिलेशन पार्ट नंबर 3 में भी क्वेश्चन था। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अगर कोई एक्सपेंस केवल फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाया है तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया। अब या तो फाइनेंशियल अकाउंट में प्लस कर दीजिए या कॉस्ट अकाउंट में माइनस कर दीजिए। तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 147 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्विस डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है बेटा, रिफाइनिंग नहीं, मशीनिंग नहीं, फिनिशिंग नहीं बेटा। कौन सा डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है बेटा, रिसीविंग डिपार्टमेंट। मटेरियल रिसीव करना जिसका काम है वो तो सर्विस ही दे रहा है, तो डेट इज ए सर्विस डिपार्टमेंट। यहां कोई भी काम नहीं हो रहा, केवल सर्विस देने का काम हो रहा है, मटेरियल रिसीव कर लिया, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। बेटा ये क्वेश्चन बार बार आया है, जो कॉस्ट शीट को प्रिपेयर, मटेरियल परचेज रिटर्न आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, सेल्स कमीशन आता है, लेकिन इंटरेस्ट पेड ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का आइटम होता है, यहां काम नहीं आएगा। 149 का आंसर होगा डी आंसर। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 150, बेटा जितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे ना वो क्वेश्चन आपको बार बार कंफर्म याद होने चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 बार 5 बार 6 बार तक इसमें आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 150, इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज्ड। परचेज ऑर्डर, खरीदना नहीं होता, गुड्स रिसीव, मटेरियल रिक्विजिशन, किसके आधार पे किया जाता है मटेरियल को रिकॉर्ड, कि एक जॉब से दूसरे जॉब, या मटेरियल जब एक जॉब से दूसरे जॉब पे भेजते हैं तो ट्रांसफर नोट, और जब किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए इश्यू करते हैं तो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, जो मटेरियल उसने रिक्वायर्ड मंगाया होता है उसके हिसाब से। तो 150 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 151, वापस आ गया प्रोसेस का क्वेश्चन, वही तरीका, 4000 माइनस 5%, 3800। ठीक है साहब, आगे देखिए, अब ये बोल रहा है कि 3300 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 3300, 500 मल्टीप्लाइड बाय 60%, तो 300, टोटल हो गया 3600। 151 का आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन 3600। क्वेश्चन नंबर 152, प्रोडक्ट ए जनरेट ए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, और ये कह रहे हैं फिक्स कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशियो कितना है 40%, फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000, और सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव प्रॉफिट 15,000। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है, 60,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो ये हो गया 187,500। आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 153. During a period, 13,600 labor hours were worked at a standard rate of rupees 8. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, बेटा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. ये कह रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स था, मतलब माइनस था. स्टैंडर्ड आवर्स पता नहीं है, एक्चुअल आवर्स पता है 13,600, स्टैंडर्ड रेट है 8 रुपए. तो बेटा स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे? स्टैंडर्ड आवर्स होंगे 13,600 माइनस 8800 डिवाइडेड बाय 8. 13,600 माइनस 1100 12,500 आवर्स. तो 153 का आंसर हो जाएगा बेटा बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 154. कैश बजट. क्वेश्चन नंबर 154 आपको क्या कहता है कि कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड फोरवांस ऑफ ए शॉर्ट टर्म सरप्लस. ठीक है साहब. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट एक्शन टू टेक इन सच सिचुएशन. कैश बजट कह रहा है कि आपके पास शॉर्ट टर्म सरप्लस है पैसे का, एक बार थोड़े दिन के लिए आपके पास पैसा पड़ा है, तो आप क्या करेंगे? ये कह रहा है परचेज्ड ऑफ न्यू फिक्स असेट, नई फिक्स असेट खरीद लेंगे. नहीं बेटा, ये तो फिर पैसा पैक हो जाएगा. लॉन्ग टर्म लोन का रिपेमेंट कर देंगे. नहीं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर देंगे. नहीं. पे क्रेडिटर अर्ली टू ऑब्टेन ए कैश डिस्काउंट. बेटा हाँ, शॉर्ट टर्म पैसा है ना, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए काम आएगा. तो बोले क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दो जिससे आपको कोई डिस्काउंट भी मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 155 आंसर हो गया था डी. कॉस्ट विच आर असर्टेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड आर नॉन एज. 155 संक कॉस्ट, ये तो पास्ट कॉस्ट होती है. इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कॉस्ट लगने के बाद हम उसको लिखते हैं, डेट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट. 150 में पहले कॉस्ट होती है, उसके बाद में उसको रिकॉर्ड किया जाता है. तो 155 का आंसर हो गया सी. क्वेश्चन नंबर 156. प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड. प्राइम कॉस्ट में सारे वेरिएबल ओवरहेड जोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 157. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इश्यू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट. बोले मटेरियल पहले से डिसाइडेड रेट, पहले से डिसाइडेड जो रेट होती है वो कौन सी रेट होती है? स्टैंडर्ड रेट होती है. तो 157 का आंसर हो गया बेटा ए बी, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड. क्वेश्चन नंबर 158. फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेबर कॉस्ट रिड्यूस, क्या लेबर की रेट रिड्यूस कर देंगे? नहीं बेटा, कभी नहीं मानेगा. लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क करने से भी नहीं. हायर इनपुट आउटपुट रेशियो, अगर इनपुट आउटपुट रेशियो जितना ज्यादा होगा बेटा, प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा. आंसर इज सी. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 159. ये कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट. ये कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी जब कोई भी ऑपरेटिंग टाइम लॉस ना हो. बेटा ये तो थ्योरेटिकल कैपेसिटी, क्योंकि नॉर्मल में तो हम क्या कहते हैं कि जितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी उसमें से कुछ लॉस तो होगा. प्रैक्टिकल कैपेसिटी में भी लॉस होगा, लेकिन थ्योरेटिकल कैपेसिटी में आप कह सकते हैं कि कोई लॉस ना हो. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 160. इन जॉब कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इश्यू. अभी अभी आया था बेटा, अभी ये क्वेश्चन आया था. आंसर इज डी. मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बिहाफ पे हम जॉब कॉस्टिंग में मटेरियल इश्यू करते हैं. द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज टू. अकाउंटिंग जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? जिससे कि हम हर प्रोडक्ट का
करेक्ट प्रॉफिट और लॉस अलग अलग निकाल पाए, तो डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट। आंसर इज ए। 162 ड्यूरिंग ए पीरियड स्टैंडर्ड लेबर आवर्स एट ए स्टैंडर्ड रेट कितना था? 2560 आवर्स 7.50 पे। द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज 825 एडवर्स। कैसे निकालें? अभी अभी निकाला था। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। 825 एडवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स पता नहीं है, एक्चुअल आवर्स कितना था? एक्चुअल आवर्स हमें पता है 2560, स्टैंडर्ड रेट 7.5। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आंसर आपका हो जाएगा 2450। आंसर इज 2450। क्लियर? आपका आंसर हो जाएगा बेटा 2450। 162 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट which it sells for 40 रुपीज। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60,000 पर ईयर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना है? 40%। ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम कहते हैं बेटा सेल्स प्राइस कितना है? 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 60%, 24। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 16। तो यूनिट्स कितनी होगी? 60,000 डिवाइडेड बाय 16। कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 60,000 डिवाइडेड बाय 16। आंसर इज 3750 यूनिट्स। आंसर इज सी। 164 The fixed or variable cost classification has a special significance in verification of flexible budget। पहले भी कर चुके हैं बेटा, जहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस रखता है फ्लेक्सिबल बजट। तो ये थे बेटा हमारे 164 बिट क्वेश्चंस। हमने 4 पार्ट्स में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, हमारे सारे वीडियोस कैसे लगे। आई होप इससे आपकी कॉस्टिंग की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई होगी। आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इंकरेज होंगे बाकी और सब्जेक्ट्स के वीडियो भी बनाने के लिए। तो हमें कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए VS क्लासेस CM। थैंक यू।